गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, कई ऐसे मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे पर्सनली मेल किया था, जिसमें से 2-3 लोग मुस्लिम थे। तो उन्होंने काफ़ी मेरे से रिक्वेस्ट किया था, मतलब जो वाइफ मेंटेनेंस से रिलेटेड उन्होंने कुछ सवाल पूछा था। तो मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि देखिए, मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनली आज मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि उनका कहना था कि क्या मतलब जो तलाकशुदा मुस्लिम महिला होती है, वो इद्दत की अवधि प्राप्त हो मतलब ख़त्म होने के बाद में, समाप्त होने के बाद में क्या वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो जिस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। वो यूपी के हैं, तो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट पर मैंने ध्यान दिया। वो जजमेंट मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले जजमेंट ही रख देता हूँ। जैसे डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ 2001 का जजमेंट है, और है फिर शबाना बानो बनाम इमरान खान 2010 का है, और शमीम बानो बनाम अशरफ खान 2014 का जजमेंट है। और इसी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान FIR मतलब ये है, और 2015 का है। तो इन सब से यही मतलब जो स्पष्ट जो फैक्ट निकलता है वो यही निकलता है कि जो महिला होती है वो इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, ठीक है, एक तलाकशुदा महिला को CRPC की धारा 125 के तहत इद्दत की अवधि और अपने पूरे जीवन के लिए समाप्त होने के बाद में वो पूरे जीवन के लिए भरण पोषण का दावा कर सकती है, जब तक कि किसी और के साथ वो, जैसे कि शादी या मतलब शादी किसी और के साथ जब तक ना कर ले तब तक वो प्राप्त कर सकते हैं, या शादी के लिए जब तक कारणों को अयोग्य ना समझा जाए। इसी प्रकार अवलोकन करते हुए न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की पीठ ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें शकीला खातून एक तलाकशुदा द्वारा CRPC की धारा 125 के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला रख रखाव के लिए हकदार नहीं है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में एक वीडियो मैंने बनाया था कि एक जो तलाकशुदा वाइफ महिला होती है, पत्नी जो होती है, वो एक नहीं 2 प्रावधानों के तहत रख रखाव का लिए मतलब क्या कहते हैं, भरण पोषण मांग सकती है। एक जो रखाव अधिनियम है वो, और एक जो फैमिली मेंटेनेंस का है, तो 2 प्रावधानों के तहत मांग सकती है। मेरा वो वीडियो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँ ताकि आप लोग उस वीडियो को देख सकें। तो जो अभी मैंने आपको बताया, जिसमें अभी जो मैंने कुछ जजमेंट के नाम आपको सुनाए हैं, जिसमें यह माना गया कि तलाकशुदा महिला द्वारा दायर CRPC की धारा 125 की याचिका जो है परिवार न्यायालय के समक्ष, ठीक है, तब तक सुनवाई योग्य नहीं होगा जब तक महिला पुनर्विवाह नहीं करती और रख रखाव की राशि प्रदान की जाती है। CRPC की धारा 125 के तहत केवल इद्दत अवधि के प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से संशोधनवादी का विवाह निकाह विरोधी पार्टी नंबर 2 के साथ वर्ष 2006 में मतलब क्या कहते हैं उसके साथ शादी हुआ था, लेकिन उसके पति द्वारा अगस्त 2009 में उसे तलाक दे दिया गया। पुनरीक्षणवादी जिसने पुनर्विवाह नहीं किया, अपने नाबालिग बच्चों के साथ मामला दायर किया। विरोधी पक्ष संख्या 2 के खिलाफ धारा 125 CRPC के तहत अपने और अपने नाबालिग बच्चों के रख रखाव का दावा करते हुए यद्यप कुटुंब न्यायालय ने पक्षकारों की आवश्यक पुत्री को भरण पोषण प्रदान किया था, पुनरीक्षणवादी के दावे को मतलब हमारे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण के लिए जुबैर अहमद बनाम इशरत बानो 2019 का ये जजमेंट है के मामले में अदालत के कई ऐसे फैसलों और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया ताकि यह कहा जा सके कि एक तलाकशुदा मुस्लिम
पत्नी इद्दत की अवधि के बाद भी जब तक कि वह दोबारा शादी नहीं कर लेती सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार है। तथ्यों मामले और की परिस्थितियों और कानून की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसकी पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पुनरीक्षण के कर्ता के दावे का फैसला करने और कानून के अनुसार नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए संबंधित कोर्ट को मामले को वापस भेज दिया। पिछले साल भी शबाना बानो बनाम इमरान खान के मामले में निर्धारित कानून को दोहराते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि एक तलाकशुदा पत्नी मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता की अवधि समाप्त होने के बाद भी दावा करने की हकदार होगी। इद्दत की अवधि जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं करती। पिछले साल ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी यह कहा था कि एक मुस्लिम महिला अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है। देखिए केस का टाइटल नाम है शकीला खातून बनाम यूपी राज्य। ये 2021 का जजमेंट है। तो चूँकि इस पे खास तौर पे मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था क्योंकि वो बार बार मेरे से बोल रहे थे, 2-3 मेल आ चुकी थी उनका और उन्होंने क्या कहते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए बार बार बोल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो आज फाइनली मैंने इसलिए वीडियो बनाया था। तो मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ बट जो भी जिन्होंने कहा था उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश किया और उन्होंने मुझे पर्सनली मेल किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आपका ये दिन अच्छा हो जाए, मतलब शुभ जाएगा। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।